नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं 11th क्लास में फिजिक्स में आपका चैप्टर चल रहा है जिसका नाम क्या है, यूनिट्स एंड डायमेंशन। आइए इसके बाद एक नए टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम क्या है, एरर। एरर का अर्थ होता है त्रुटि, त्रुटि अर्थात गलती। तो देखो एरर का क्या मीन्स है। आप यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना, जैसे आप लेंथ माप रहे हैं तो लेंथ मापने में आपसे गलती हो सकती है। हो सकता है कि जितनी लेंथ है किसी पदार्थ की, किसी बॉडी की, आप उससे ज़्यादा नाप लो या आप उससे कम नाप लो। तो इसका मतलब है दो वैल्यू आपको मिलेंगी। एक तो होगी जो ट्रू वैल्यू है किसी मान लो ये आपका कोई बॉडी है, ये ना, इसकी लेंथ आप माप रहे हैं, तो एक तो इसकी जो एक्चुअल लेंथ है उस वैल्यू को कहते हैं ट्रू वैल्यू, और एक जो आप मापोगे, चाहे वो ज़्यादा नापो चाहे कम नापो, उस वैल्यू को आप कहते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड का मतलब मापी गई, देखी गई, है ना। तो दो वैल्यू होती है। तो देखो एरर क्या होती है। मान लो इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ मान लो कितनी है, आप कुछ भी मान सकते हो, मान लो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर लेंथ है, लेकिन आपसे नापा आपने और आपसे गलती हो गई, कितनी मिली आपको, 11 सेंटीमीटर। तो एक बार बताओ, जो 11 सेंटीमीटर है वो आपने नापी है, यानी वो क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है ना। वो वैल्यू कौन सी है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। और जो एक्चुअल है वो उसे क्या कहते हैं, ट्रू वैल्यू। तो इसका मतलब दोनों में कुछ अंतर है। अंतर कितना है, 1 का। भाई 1 सेंटीमीटर ज़्यादा आ रही है या कम भी आ सकती है, आप नापो तो 9 भी आ सकती है। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है। इसका मतलब ट्रू वैल्यू में और ऑब्जर्व्ड वैल्यू में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस है ना, यही तो गलती है, एक की गलती हो रही है। इसे ही आप क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। तो इसका मतलब एरर क्या होती है, द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू का और ऑब्जर्व्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है उसे आप क्या कहते हैं, एरर कहते हैं, गलती कहते हैं। कितने की गलती हो रही है, एक की गलती हो रही है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर लेंथ है आप 11 नाप रहे हैं, या 10 सेंटीमीटर लेंथ है आप 9 नाप रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर की गलती हो रही है। यानी डिफरेंस किस किस का, ट्रू वैल्यू का और ऑब्जर्व्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसे आप क्या कहते हैं, एरर कहते हैं, गलती कहते हैं। देखो इफ पीटी बी द ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू को आप किससे डिनोट कर रहे हैं, पीटी से। टी का मतलब ट्रू, ठीक है। ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी आप नाप रहे हैं, जैसे मैंने लेंथ का उदाहरण दिया, लेकिन आप कोई फिजिकल क्वांटिटी नाप रहे हैं तो जिसमें उसकी ट्रू वैल्यू कितनी है, पीटी, और उसकी जो पीओ है वो क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। ओ का मतलब ऑब्जर्व्ड, यानी मापी गई। तो देन एरर मैंने बताया, दोनों के डिफरेंस को आप क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। तो एरर को आप डेल्टा पी से डिनोट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पीटी डिफरेंस, ये माइनस नहीं है, डिफरेंस है, पीटी डिफरेंस पीओ। इसका मतलब जो उनसे ज़्यादा है उसमें से कम वाली घटानी है, ठीक है। मान लो पीओ ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपको 11 आ रही है और ट्रू वैल्यू आपकी 10 है, तो 11 में से 10 घटाएंगे। ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपकी यदि 9 आ रही है और ट्रू वैल्यू 10 है, 10 है, तो 10 में से 9 घटाएंगे। इसका मतलब बीच में जो साइन है ये कैसा है, डिफरेंस का, ठीक है ना। इस तरीके से बनता है, थोड़ा इस तरीके से। तो डिफरेंस का साइन है, तो पीटी और पीओ का डिफरेंस जो है वो क्या होता है, डेल्टा पी होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, एरर, ठीक है। तो इसे आप देख लेंगे, तो डेल्टा पी क्या है, आपकी एरर होती है। आगे देखो, नेक्स्ट है आपका रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। देखो रिलेटिव का मतलब क्या होता है, जब आप कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है, तो उसे रिलेटिव एरर कहते हैं। फ्रैक्शनल का भी मीन्स यही होता है, जब आप कंपैरिजन करते हैं तो फ्रैक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन का मतलब ऊपर न्यूमिनेटर में भी कुछ रहेगा और डिनोमिनेटर में भी। तो देखो द एरर इन एनी फिजिकल क्वांटिटी, भाई किसी फिजिकल क्वांटिटी में एरर है विद रेस्पेक्ट टू इट्स ट्रू वैल्यू, किसके रेस्पेक्ट में, उसकी ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में। यानी ट्रू वैल्यू तो इतनी है, तो एरर कितनी है, ट्रू वैल्यू से तुलना करते हुए एरर आपको बतानी है, तो वो एरर क्या कहलाती है, मैंने बताया ना, रिलेटिव का क्या मीन्स है, कंपैरिजन। तो द एरर इन एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी में एरर विद रेस्पेक्ट टू इट्स ट्रू वैल्यू, उसकी ट्रू वैल्यू यानी उसके जो सत्यमान है, वास्तविक वैल्यू है, उसके रेस्पेक्ट में, उसे क्या कहते हैं आप, इज नोन एज रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। उसे आप फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर कहते हैं। देखो फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला हो जाएगा, ऊपर एरर आएगा और अपोन में क्या आएगा, ट्रू वैल्यू। मैंने बताया ना, एरर देखनी है आपको किसके रेस्पेक्ट में, ट्रू वैल्यू के, तो एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। इसके बाद देखो भाई फ्रैक्शनल एरर को, एरर कितनी है, डेल्टा पी, तो डेल्टा पी कह सकते हो, और ट्रू वैल्यू को आप पीटी कहते हैं। तो फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला आपका एक ये भी हो सकता है, डेल्टा पी अपॉन पीटी। और देखो डेल्टा पी को आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये आप बराबर का निशान लगाएंगे, इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, पीटी माइनस, बल्कि माइनस की जगह डिफरेंस लगा हुआ ना, पीटी डिफरेंस पीओ अपॉन पीटी, क्योंकि डेल्टा पी की वैल्यू आपने देखी थी अभी कितनी थी, पीटी डिफरेंस पीओ।
तो आपने डेल्टा पी के प्लेस पर रख दिया पी टी डिफरेंस पी ओ अपॉन में पी टी है, तो ये दोनों फॉर्मूले किसके हो जाएंगे, आपके फ्रैक्शनल एरर के हो जाएंगे। ठीक है, आइए इसके बाद परसेंटेज एरर देख लेते हैं। देखो परसेंटेज एरर बिल्कुल कुछ नहीं है, रिलेटिव एरर को ही यदि आप परसेंटेज में क्या करते हैं, शो करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, आपकी परसेंटेज एरर कहलाती है। द रिलेटिव एरर इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज, रिलेटिव एरर जो है उसकी परसेंटेज निकाल देते हैं तो उसे आप क्या कहते हैं, परसेंटेज एरर कहते हैं। जैसे कि परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या था, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, तो बस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो एरर कितनी है, डेल्टा पी, और ट्रू वैल्यू कितनी है, पी टी, तो डेल्टा पी अपॉन पी टी इंटू 100। एक फॉर्मूला तो आपका परसेंटेज एरर का ये हो जाएगा और दूसरा आपका ये हो जाएगा। आप इसके प्लेस पे रख सकते हो डेल्टा पी के प्लेस पे पी टी माइनस पी ओ, है ना, या आप डिफरेंस लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। परसेंटेज एरर का एक फॉर्मूला हो जाएगा पी टी डिफरेंस पी ओ अपॉन पी टी इंटू 100। तो परसेंटेज एरर का सेकंड फॉर्मूला हुआ, है ना। तो यहाँ तक आप देख लेंगे और फिर उसके बाद आगे चलेंगे, है ना। या फिर आप देख लीजिए एब्सोल्यूट एरर, यही थोड़ा सा देखो एब्सोल्यूट एरर क्या है, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एरर। एब्सोल्यूट का अर्थ होता है यानी आप पॉजिटिव वैल्यू लेनी है आपको, एब्सोल्यूट, ठीक है ना, यानी जो किसी से इफेक्ट ना हो, तो द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एरर। अब एक बताओ, एरर जो है निगेटिव भी तो आ सकती है। मान लो आपकी एक्चुअल वैल्यू जो थी, ट्रू वैल्यू 10 थी, लेकिन 9 आपने नापा, तो वैल्यू जो एरर की है ना वो निगेटिव भी आ सकती है। तो आप देखोगे तो हमेशा यदि पॉजिटिव लोगे तो उस पॉजिटिव वैल्यू को, आप एरर की पॉजिटिव वैल्यू को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर, है ना। जैसे कि आप क्या करेंगे, पी टी माइनस पी ओ, और उसका क्या ले देंगे, ये ले देंगे मोड, ठीक है ना। ये साइन किसके, मोड के। मोड आप समझते हैं, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, मोड क्या होते हैं, जो माइनस को भी, मानी मोड के भीतर जाके, मोडलेस के भीतर जाके क्या हो जाते हैं, माइनस भी प्लस हो जाता है। तो मोडलेस ले देंगे, तो माइनस के, यदि पी टी माइनस पी ओ आपका माइनस का रहा हो तो मोडलेस लगने के बाद वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। चले फिर आगे, तो यहाँ तक आप देख लेंगे। लिस्ट काउंट एरर जो है मैं आपको कल कराऊंगा, इस आगे से रिलेटेड है ये नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ तक आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।